राधे। हमारे चैनल भक्ति भाव में आपका बहुत बहुत स्वागत। सभी को जय जय श्री राधे, जय जय श्री कृष्णा। और तो हम आपको बताते हैं कि भाद्रपद शुक्ल पक्ष की पूर्णिमा से और आश्विन कृष्ण पक्ष अमावस तक, जिसको आप सभी लोग पितृपक्ष बोलते हैं, तो पितृपक्षों में कहा जाता है कि प्राणी जैसे ही अपनी अवस्था में पहुंचता है, वैसे तो बताया गया है 8 वर्ष के बाद 3 प्रकार के कर्जे शुरू हो जाते हैं, देव ऋण, ऋषि ऋण और पितृ ऋण। तो आप देव ऋण तो आप जो है देवताओं के पूजन आदि से देव ऋण से निवृत्त हो जाते हैं, और ऋषियों को दान पुण्य से, ऋषि पूजन करने से ऋषियों के जो ऋण हैं उससे उन्नण हो जाते हैं। और पितृ ऋण से कैसे उन्नण हो जाता है? पितृ ऋण से उन्नण होने के लिए आपको परमपिता परमात्मा ने 16 दिन ही आपको दिए। पितरों का भी एक सबसे बड़ा कर्जा बताया गया है। जिन पितरों ने, अपने माता पिता ने आपको अपना नाम दिया, गोत्र दिया, वंश दिया, संपत्ति दी, और माता पिता छोटे से बच्चे को गोदी में उठाते हैं, बैठाते हैं, खिलाते हैं, पिलाते हैं, ये भी एक कर्जा हो जाता है। तो इस कर्जा से उन्नण निकले के विधि विधान के साथ औद्रदेहिक क्रिया आदि की जाती है। संवत्सर साल, वार्षिक श्राद्ध आदि किया जाता है। 13वीं आदि तक जो है पूजा की जाती है, 13वीं की जाती है। वो सब उस कर्जे से उन्नण होने के लिए है। और फिर भी कुछ कर्जा शेष बच जाता है, क्योंकि इसी हैं कि 16 दिन के जो श्राद्ध पक्ष होता है, पितृपक्ष होते हैं, उसमें सबको अपने पितरों का पूजन अवश्य करना चाहिए। विशेषकर पूजन बताया है। पहले हम आपको बता देते हैं पूजन की सामग्री। पूजन सामग्री में सबसे पहले बताया गया है, पूजन सामग्री कुश जो है वह सब महत्वपूर्ण बताया है। सबसे महत्वपूर्ण कुश को बताया है। कुश अर्थात अपनी अपनी भाषा में कुश डाब कहते हैं, कोई कुश कहते हैं। तो त्रिकुश, 3 कुशाओं का एक साथ बांध करके बना लेना चाहिए। और एक मोटक होता है, इसका नाम, 3 कुशों को बंट करके रस्सी की तरह इसको बना लेना चाहिए। और आपने देखा होगा पूजा में एक पवित्री कहते हैं, बिगर पवित्री के आजकल समय परिस्थिति के अनुसार कुश या डाब नहीं मिल पाती, तो लोग ठीक से भी स्वर्ण मुद्रिका पहन लेते हैं अनामिका उंगली में, उससे भी उसकी पूर्ति हो जाती है। लेकिन जहाँ तक संभव हो कुशा की पैती अवश्य बनाना चाहिए। पूजन में वैसे तो बताया है, किसी भी पूजन में कुश की पैती धारण करने के बाद ही पूजा का फल प्राप्त होता है। विशेषकर पितृपक्ष में जो आप श्राद्ध आदि क्रिया करते हैं, तर्पण आदि निकालते हैं, तर्पण करते हैं, श्राद्ध निकालते हैं, उसके लिए पैती धारण करना अति आवश्यक है। तो जहाँ तक संभव हो पैती धारण करें। यदि कुछ नहीं मिल पाए दुर्वा की कर लें, दुर्वा भी नहीं मिल पाए परिस्थितिवश आप कलावे की ही धारण कर लें। स्वर्ण मुद्रिका हो तो अपनी अनामिका उंगली में स्वर्ण मुद्रिका धारण करें, और अनामिका पहनने के बाद फिर पूजन करना चाहिए। तो ये तो रहेगी पूजन की सबसे पहली चीज़ है कुशा। और उसके बाद पितरों के लिए काले तिल, जौ, चावल, पुष्प और चंदन, अष्टगंध का हो, चाहे सफ़ेद चंदन हो, और नया यज्ञ पवित्र और स्वच्छ धोती और पटका गमछा जो होते हैं उसको लेकर के बैठे। और आपको बता दें, इसमें वैसे तो विधान तो बहुत बड़ा है। तो सबसे पहले जैसा बताते हैं कि सबसे पहले आसन शुद्धि, भूत शुद्धि और आत्म, ये 3 प्रकार की शुद्धि होने के बाद हम पूजा करने के अधिकारी बनते हैं, चाहे देव पूजन हो चाहे पितृ पूजन। सबसे पहले ओम अपवित्र पवित्रो आह सर्वा अवस्था अंगतोऽपि वा ये स्मृत पुंडरीकाक्षः शैवाय आभ्यंतरः शुचिः पुंडरीकाक्ष पुनातु मां पुंडरीकाक्ष पुनातु। इस मंत्र को बोल करके जल छिड़के सामग्री पर अपने ऊपर सब। और उसके बाद पृथ्वी त्वां धृता लोकां देवी त्वं विष्णुनां धृता त्वं च धारयं मां देवी पवित्रं कुरुचासनं महा। यह मंत्र बोल करके आसन शुद्धि, जिसे भूत शुद्धि कहते हैं, और केशवाय नमः, नारायणाय नमः, माधवाय नमः कह करके आत्म शुद्धि के लिए 3 बार आचमन करना चाहिए।
तब आप पूजा करने के पात्र अधिकारी बनते हैं। और उसके बाद जैसा भी हमने बताया, आप अपने अनामिका अंगुलियों में आप पैती धारण करें, कुशा का मोटक बनाएं, त्रिकुश बनाएं और उसके बाद पूजा के लिए आप बैठ जाएं। सामग्री हम आपको पहले बता चुके हैं सारी। तो उसके बाद बैठने के बाद, वैसे तो इसमें जो है पहले बताया हमने कि देव तर्पण, दिव्य मनुष्य तर्पण, पितृ तर्पण, ऋषि तर्पण आदि सब किया जाता है। तो भक्तों हम आपको बताते हैं कि तर्पण जैसे अभी हमने बताया है कि देवताओं का, मनुष्यों का, पितरों का तर्पण होता है। तो देवताओं का यदि आप तर्पण कर रहे हैं, देव तर्पण के समय आपका मुख पूर्वाभिमुख होना चाहिए। और मनुष्यों का जब तर्पण करते हैं तो वो उत्तर की तरफ मुख करके करना चाहिए। और पितरों का जो तर्पण किया गया है, पितरों का जो तर्पण किया जाता है वो दक्षिण मुख होकर के करना चाहिए। और भक्तों देवताओं का जो तर्पण करते हैं उसमें कुशा के अग्रभाग से किया जाता है। और मनुष्यों का तर्पण कुशा के मध्य भाग से, और पितरों का तर्पण मूलाग्र दक्षिणाग्र भाग से किया जाता है। और बताएं कि भक्तों तर्पण का जो बताया है वो तो बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी देवताओं का तर्पण जो करते हैं, देवताओं के तर्पण के लिए एक एक अंजलि जल देना चाहिए। और मनुष्य तर्पण के लिए 2-2 अंजलि, और पितरों के तर्पण के लिए 3-3 अंजलि अंगुष्ठ की तरफ से निकालना चाहिए। और स्त्रियों में माता, पितामही और प्रपितामही आदि को 3-3 अंजलि, और आचार्य आदि पत्नी को या किसी के यहाँ सौतेली माँ भी होती है तो उनको 2 अंजलि, और अन्य सब स्त्रियों को जो दिया जाता है वो 1-1 अंजलि जल देना चाहिए। और भक्तों हम आपको बता देते हैं कि आप सबने गायत्री मंत्र को सभी जानते हैं, लेकिन पितरों के लिए अलग से पितृ गायत्री बोलते हैं। तो इन 16 दिनों के अंतराल में जितना ज़्यादा से ज़्यादा हो सके उतना पितृ गायत्री मंत्र का जाप करना चाहिए। और वह मंत्र है, आपको बताते हैं कि वह मंत्र है ओम देवताभ्य पितृभ्य महायोगिभ्य एव च नमः स्वाहाय स्वधाय नित्यमेव नमो नमः। इस मंत्र का अधिक से अधिक, जितना अधिक से अधिक जाप करें बड़ा पुण्यकारी बताया गया है। और यदि संभव हो तो आप गीता का पाठ भी ज़्यादा से ज़्यादा करना चाहिए। गीता का पाठ करें, भागवत सुने या भागवत करें, तो इससे भी पितरों की शांति होती है, पितृ शांत होते हैं, पितृ तृप्त होते हैं और पितृदोष आदि की निवृत्ति हो जाती है। विशेषकर पितृ गायत्री मंत्र के जप करने से जो पितृदोष होता है, पितृदोष से निवृत्ति हो जाती है, पितृदोष समाप्त हो जाता है। इसलिए पितरों के लिए भगवान ने, परमात्मा ने, ऋषियों ने अलग से पितृ गायत्री मंत्र का विधान बताया है।